जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर शुरू करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं है। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज का वचन जो है वो गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 वचन से लेकर 10 वचन तक हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हम जानेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। ये जो परमेश्वर का दास लिखता है वो कहता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। हालेलुया। ये एक सवाल कर रहा अपने लोगों से, जिनको भी ये पत्री लिख रहा है, गलातियों के लोगों को जो ये पत्री लिख रहा है, ये चिट्ठी लिख रहा है, उनको कहता है, उनको पूछता है कि तुमने जो आत्मा पाई है, जो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो व्यवस्था के काम करने से तुम्हें मिली है या विश्वास का जो सुसमाचार है उसके द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा मिली है। हालेलुया। ये सवाल पूछता है। मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ, क्या आपने धार्मिकता के कामों के द्वारा पवित्र आत्मा को पाया है या फिर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। यही सवाल जो मैंने आपसे पूछा है वही सवाल ये परमेश्वर का दास अपने लोगों को पूछ रहा है जिनको वो पत्र लिख रहा है। हालेलुया। 3 वचन कहता, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर शुरू करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। हालेलुया। यहाँ पे मेरे प्रियो ये अपने लोगों को समझा रहा है, क्योंकि लोग वहां पे बिगड़ चुके थे। वो परमेश्वर की आत्मा पर विश्वास करना छोड़ करके वो धार्मिकता के कामों पर, व्यवस्था के कामों पर मन लगाने लग गए थे। हालेलुया। वो पुस्तकों को पढ़ते थे, उसमें जो बातें लिखी हुई थी उन बातों पर वो ध्यान करते थे, उन बातों पर अपना विश्वास करते थे, उन बातों के रीति रिवाजों को वो पूरा करने की कोशिश करते थे। हालेलुया। तो इसलिए ये कहता है, क्या तुम इतने मूर्ख हो गए हो कि तुमने शुरुआत तो करी पवित्र आत्मा के साथ, लेकिन धीरे धीरे करके तुम अंत कर रहे हो व्यवस्था की रीति रिवाजों को पूरा करके। शरीर की अभिलाषाओं में पड़कर तुम सोचते हो कि शरीर के द्वारा रीति रिवाजों को पूरा करके तुम पवित्र आत्मा को पा रहे हो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का दास साफ साफ कहता है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हें मिली है वो विश्वास के द्वारा मिली है, ना कि तुम्हारी धार्मिकता के कामों के द्वारा। तुमने अपनी जिंदगी में अच्छे काम भी किए होंगे, तुमने दान पुण्य भी किया होगा, लेकिन उसके द्वारा तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिली है। पवित्र आत्मा मिली है परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। 4 वचन कहता है, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया, परंतु वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि तुमने जब पवित्र आत्मा को पाया, जब सुसमाचार का तुमने प्रचार किया, तब तुम आत्मा के अनुसार चलते थे और तुमको है ना पवित्र परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम्हें सताया भी जाता था, तुम दुख भी उठाते थे, तुम रोते भी थे, तुम वचन को सुनाते हुए, तुम परमेश्वर के साथ चलते हुए दुख भी ले उठाते थे। लेकिन मैं ये तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो तुमने दुख उठाया है वो व्यर्थ नहीं गया है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है, तुम में सामर्थ के काम करता है, वह व्यवस्था के कामों से करता है या विश्वास के सुसमाचार से करता है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पवित्र आत्मा ने तुम्हें दान दिए हैं, भविष्यवाणी करने का दान, अन्य भाषा में बात करने का दान, जो पवित्र आत्मा ने तुम्हें दान दिए हैं और तुम्हारे अंदर से वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य के काम करता है,
क्या वो पवित्र आत्मा व्यवस्था की किताबों को पढ़ करके या व्यवस्था में जो बातें लिखी हुई है उनके द्वारा वो काम करता है, या फिर विश्वास के सुसमाचार के द्वारा काम करता है? हालेलुया। छठा वचन कहता है, इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास इब्राहिम का उदाहरण देकर इनको समझाता है। हालेलुया। किसका उदाहरण देता है? इब्राहिम का। उसने मूसा का नहीं दिया, उसने किसी और का नहीं दिया, उसने इब्राहिम का उदाहरण दिया और कहा कि इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया था। क्या किया था? उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था, ना कि कोई किताब पढ़ी थी, ना कि कोई अच्छा काम किया था, ना ही कोई दान दक्षिणा की थी, उसने कोई भलाई के काम नहीं किए थे। उसने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किया था। जो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी उसको फॉलो किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। आपकी धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप विश्वास करते हो तो ये आपकी धार्मिकता गिनी जाएगी। हालेलुया। बेशक आप धार्मिकता के कितने भी काम कर लो, अच्छे काम कितने भी कर लो, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो तो आपके सारे के सारे काम व्यर्थ हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो और विश्वास का जो सुसमाचार तुम्हें मिला है, उस विश्वास के सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे अंदर आता है, उसके जो वरदान है वो तुम्हें देता है और उसके द्वारा ही तुम्हारे अंदर से वो सामर्थ्य के काम करता है। हालेलुया। ना कि व्यवस्था के द्वारा। हालेलुया। सातवां वचन कहता है, तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने इब्राहिम से एक वादा किया था कि तुम्हारे जो वंशज होंगे, तुम्हारा जो वंश होगा, वो आसमान में जितने तारे हैं गिन लो, अगर तुम गिन सकते हो तो। समुद्र के अंदर जितनी रेत होती है उसके कणों को गिन लो और विश्वास करो कि परमेश्वर तुम्हारी संतानों को, तुम्हारे वंश को इतना बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास ये समझाता, वो कहता है कि इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया था, इसीलिए उस विश्वास को धार्मिकता में गिना गया। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के दास ने, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको धार्मिक बना दिया था। हालेलुया। तो जो कोई भी विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान हो जाता है, परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाता है। हालेलुया। आठवां वचन कहता है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। जिन लोगों ने भी लिखा है उनके हाथों ने वो चीजें नहीं लिखी हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा बात करता था और उनको दिखाता था, दर्शनों में दिखाता था, उनको समझाता था, उनके जहन में सारी बातें पवित्र आत्मा डालता था, तब वो पवित्र शास्त्र को लिखते थे। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में ये बात पहले ही लिखी जा चुकी थी कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। ना कि उनके धर्म के कामों के द्वारा। आज हम, है ना, भूखे को खाना खिला देते हैं, आज हम पानी पिला देते हैं, आज हम सोचते हैं कि हम दान कर दें, किसी को अपनी संपत्ति दान कर दें, किसी का भला कर दें। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की नज़रों में धार्मिकता का काम है और हम परमेश्वर के उद्धार को पालेंगे। नहीं मेरे प्रियो, आपकी धार्मिकता के कामों से परमेश्वर सिर्फ आपको शाबाशी दे सकता है। उद्धार सिर्फ विश्वास करने के द्वारा आएगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के बेटे पर, उसके शब्दों पर आप विश्वास करोगे, जैसे इब्राहिम ने विश्वास किया था उसके वचन पर, तभी से वो भी परमेश्वर की संतान हो गया था और आप भी परमेश्वर की संतान हो जाओगे अगर आप विश्वास करोगे तो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास ही से धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। अन्य जातियों में हम सब आते हैं मेरे प्रियो, जितने भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम धर्मी हैं क्योंकि हमने परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। अब 9वां वचन क्या कहता है? तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। जैसे इब्राहिम को आशीष मिली थी वैसे ही आपको भी आशीष मिलेगी, क्योंकि आप इब्राहिम की संतान,
आप इब्राहिम की संतानों में से आते हैं, क्योंकि इब्राहिम ने भी विश्वास किया और आप भी विश्वास करते हो, तो विश्वास ही के द्वारा तुम इब्राहिम के और उसके परमेश्वर के पुत्र हो गए। हालेलुया। जो भी आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को दी वो ट्रांसफर होकर विश्वास के द्वारा आपके अंदर भी आ गई है। हालेलुया। और 10वां वचन कहता है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में सिद्धर नहीं रहता वह श्रापित है। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे रोक कर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हो परमेश्वर के वचन को सुनते हुए, तो एक बात और कान खोल के सुन लेना कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था में परमेश्वर ने काफ़ी सारे नियम लागू करे थे। उसने अपने लोगों को, इजराइलियों को, सब लोगों को मूसा के द्वारा और लोगों के द्वारा परमेश्वर ने कुछ नियम कानून उनको दिए थे और वो व्यवस्था की पुस्तक में लिखे गए। मूसा को जो नियम और कानून और आज्ञाएं परमेश्वर ने दी वो सारी की सारी व्यवस्था की पुस्तक में लिखी गई। और परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था में लिखी हुई किसी भी बात को, किसी भी आज्ञा को अगर कोई तोड़ता है तो वो श्रापित माना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की नज़रों में, मूसा की नज़रों में और लोगों की, सब की नज़रों में वो श्रापित हो जाता है अगर कोई व्यवस्था में लिखी हुई किसी बात को नहीं मानता है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। वो 10 की 10 आज्ञाएं, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, किसी का मर्डर मत करना, किसी की झूठी गवाही मत देना। अगर आप 9 की 9 आज्ञाओं को मानते हो और किसी एक आज्ञा को तोड़ देते हो तो 9 की 9 आज्ञाएं आपने जो मानी है वो खत्म हो चुकी हैं। आप श्रापित हो, क्योंकि आपने परमेश्वर की व्यवस्था में जो बातें लिखी हुई थी, जो आज्ञाएं थी, उनमें से आपने एक को तोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात और बताना चाहता हूँ। आज भी हम व्यवस्था की कुछ बातों को मानते हैं। अगर हम व्यवस्था की बातों को मानते हैं और उनमें से किसी एक बात में भी चूक कर जाते हैं तो मेरे प्रियो, हम श्रापित हैं, आज भी श्रापित हैं। आप दशमांश देते हो, ये व्यवस्था में लिखा हुआ है, और आप है ना एक आज्ञा को पूरा कर रहे हो कि आप दशमांश दे रहे हो और व्यवस्था की बाकी की आज्ञाओं को आप मानते नहीं हो या फिर उसको फॉलो नहीं करते हो या आपको पता ही नहीं है, तो मेरे प्रियो आप भी श्रापित हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में से किसी एक में भी खड़ा नहीं रहता है, चूक जाता है, तो वह श्रापित है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो। व्यवस्था तुम्हारे ऊपर लागू नहीं है। यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने एक वचन बोला कि पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बोला कि सब कुछ पूरा हुआ। उसका वचन कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। जितनी भी आज्ञाएं थी, जितने भी नियम और कानून थे, मूसा ने जितने भी आज्ञाएं लोगों को दी थी, सारी की सारी मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने आके सभी को पूरा कर दिया। हालेलुया। तो आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम उन आज्ञाओं के अधीन नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई व्यवस्था का श्राप नहीं है। सारी व्यवस्था को, सारे नियमों को, कानूनों को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको 2 आज्ञाएं दी हैं। हालेलुया। ये आपको याद रखना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के नियमों को, कानूनों को लोप नहीं किया है, उनको खत्म नहीं किया है। उसने 2 आज्ञाएं दी हैं आपको, और दोनों आज्ञाओं के बारे में मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना रखी है। आप है ना चैनल पे सर्च कर लेना। आपको पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी, दूसरी महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी, दोनों के बारे में वीडियो है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाओ। और मेरे प्रियो, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचन के साथ जुड़ना, खरी शिक्षा में जुड़ना। मैं आपको कोई झूठी शिक्षा नहीं देता हूँ, ना ही मैं कोई इधर उधर की बातें आपको बताता हूँ। जो वचन में, जो बाइबल में लिखी होती हैं, पवित्र आत्मा मुझे वही अगुवाई करता है और वही बातें मैं आपको बताता हूँ। एक एक शब्द को मैं आपको खोल के बताता हूँ, एक एक सेंटेंस को मैं आपको खोल के बताता हूँ। परमेश्वर मुझे हिम्मत देता है, ताकत देता है कि मैं पहले से कोई तैयारी नहीं करता हूँ। जब मैं आपके साथ बैठता हूँ तो उसी टाइम पे मुझे परमेश्वर सारी बातें
सिखाता है और मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर अड़े रहो, खड़े रहो। तो मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में खड़े हैं। पिता, आपके वचनों से हमने सीखा है परमेश्वर, हम अपने हाथों को उठाकर आपसे बुद्धि मांगते हैं, समझ मांगते हैं। जैसे आपने राजा सुलेमान को बुद्धि दी, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, समझ दी, वैसे ही परमेश्वर हम आपसे बुद्धि मांगते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों का मूल बुद्धि है। अगर हमारे अंदर समझ होगी, बुद्धि होगी, तो हम सारी चीज़ों को जीत सकते हैं, हम न्याय कर सकते हैं, हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमने आपके दिए हुए सुसमाचार पर विश्वास किया है और विश्वास करने के द्वारा ही हम धार्मिक बने हैं। अच्छे लोगों में हमारी गिनती आई है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। हम परमेश्वर की नज़रों में अच्छे हैं। परमेश्वर, अपने आप को सरेंडर करके, नम्र और दीन करके आपके सामने घुटनों पर लेके आते हैं। और परमेश्वर, आपसे हम विनती करते हैं कि आपका वचन हमारी ज़िंदगी में लिखा जाए, हमारी ज़िंदगी में लागू हो जाए, हर एक दुष्ट का प्रभाव हमारे ऊपर से हट जाए, शैतान के सारे बंधन हमारे ऊपर से टूट जाएं। अपने हाथों को उठाकर रिसीव करो मेरे प्रियो। मैं घोषणाएं कर रहा हूं, आज हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित हैं, आज हम यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं। आज हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे जंजीरों को, रस्सियों को हमने तोड़ दिया है। एक एक बंधन को हमने यीशु मसीह के नाम से तोड़ा है और वो टूट चुके हैं। शैतान की दुष्ट आत्माओं का, उसकी सेनाओं का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। अंधकार का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोए गए हैं। हम आशीषित हैं, हम चंगे हैं, हम सुरक्षित हैं। हमारे ऊपर शैतान का कोई भी काम, उसका कार्य हमारे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में चलते हैं और हमारे अंदर हमारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का लहू दौड़ता है। और यीशु का लहू ही है जो हम सबको सारे पापों से और उन पापों के श्रापों से हमें आज़ाद करता है। हम आज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ओ खुदावन यीशु, तेरी हजूरी में लेके आते हैं। और परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आपके कान और आपकी आंखें हमारी ओर लगी रहें। हम उठे बैठे चले फिरें, जहां कहीं भी जाएं परमेश्वर, तो तेरी हजूरी हमारे साथ हो, तेरी प्रेजेंस में हम चले, तेरी उपस्थिति में हम चले, जैसे एक दोस्त चलता है। हालेलुया। हम परमेश्वर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। हालेलुया। जिस बेटे का बाप अपने बेटे के साथ दोस्ती से बात करता है, तो उसका बेटा सारी बातें खुलकर अपने पिता को बता देता है। हालेलुया। अगर एक बच्चा है और उसके बाप से वो बेटा डरता है, घबराता है, दूर भाग जाता है, तो मेरे प्रियो, वो अपने पिता को सारी बातें खोल के नहीं बता पाएगा। मेरा परमेश्वर डराने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर जो है वो किसी को डराता नहीं है। वो तो आपसे प्यार करता है और आपको बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, बच्चों को मेरे पास आने दो, तुम भी मेरे पास आओ, तुम अपना बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, दुनिया के ठुकराए हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा और तुम्हारे खुद के बोझ को मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मेरा जुआ सहज है, अपना बोझ मेरे ऊपर लाद दो। वो तो आप सबको ऐसे बुलाता है और आप है ना उससे दूर भागते हो, आप उससे बात करना ही नहीं चाहते हो। अपने आप को नम्र और दीन करो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को शुद्ध करो और पाप करना बंद करो। विश्वास के साथ आप धर्मी ठहराए गए हो, आप इब्राहिम की संतान हो। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी, आप भी आशीष के वारिस हो, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे धार्मिकता के काम, तुम्हारे अच्छे काम तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। तुम्हारे शरीर के द्वारा, तुम्हारे नियमों को पालन करने के द्वारा तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। तुम्हारा उद्धार नहीं है। बहुत से अन्य जातियां हैं, शैतान के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करते, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन स्वर्ग उनके लिए नहीं है, उनके लिए उद्धार नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे इब्राहिम ने उद्धार पाया, आशीष पाई, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा, और जितने लोग भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो इब्राहिम की भी और परमेश्वर की भी संतान है। हालेलुया। जो आशीषें परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, वही सारी आशीषें परमेश्वर आपको भी देगा। हालेलुया। आपको बच्चे नहीं होते, इब्राहिम को आशीष दी,
हालेलुया। उसने कहा कि तेरे बच्चे हैं ना, तेरा वंश जो है वो समुद्र के अंदर कितनी रेत है और उसके कितने कण हैं उसके समान हो जाएंगी। विश्वास करो मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आपको बच्चे नहीं हैं तो आप परमेश्वर की आशीष को पाओगे अगर आप विश्वास के साथ उसके साथ चलोगे तो। हालेलुया। और उसको कहा कि आसमान में तारों को देख और उनको गिन के देख कि वो कितने हैं, अगर तू गिन सकता है तो। और वो कहता है कि आसमान में जितने तारे हैं उनके समान तेरा वंश होगा, तेरे बच्चे होंगे। हालेलुया। तो आज हम हैं इब्राहिम की संतान है क्योंकि हमने विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को पाया है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो तो रिसीव करो, इन सारी घोषणाओं को रिसीव करो, वचन को जिंदगी में लागू करो और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सब पवित्र हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं और यीशु आपको आशीष दे, चंगा करे। हालेलुया। मेरा प्रार्थना है कि आप सब यीशु मसीह के लहू में धोए जाओ और परमेश्वर की आशीष तुम्हारे ऊपर आए। हालेलुया। जैसे मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर का बेटा हूं वैसे ही आप भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बेटा बेटी हो। और परमेश्वर के लोगों, वचन को कभी मत छोड़ना, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम ये प्रार्थना यीशु मसीहा के सामर्थी नाम से मांगते हैं। ऐसा करने के लिए, इस प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखना। और अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती है तो भी अपना नाम लिखना। अगर आपको प्रार्थना कुछ करवानी है, आपको कुछ दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हर एक कमेंट का जवाब देता हूं। आप मेरे लिए सिर्फ एक व्यूअर नहीं हो, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कोई सब्सक्राइबर नहीं हो, मेरे लिए आप मेरे परिवार के हिस्सा हो। आप अगर छोटी सी भी बात मुझे बोलोगे तो मैं आपका जवाब दूंगा। हालेलुया। आप आमीन बोलोगे तो मैं आमीन में जवाब दूंगा। अगर आप हालेलुया बोलोगे तो मैं प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा। अगर आप प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये मेरे प्रियो, हमारी एक छोटी सी कलीसिया है जिसके अंदर आज हम 23,000 से ऊपर हम परिवार के सदस्य हो चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, 300 से ऊपर वीडियोस मैंने डाली हैं और ये सारी की सारी मेरी वजह से नहीं हुई है, पवित्र आत्मा के अनुसार और परमेश्वर के वचन से हुई हैं, उसके अनुग्रह से हुई हैं। और मेरे प्रियो, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा परिवार बढ़े? जब परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे सकता है, उसको बोल सकता है कि आसमान में कितने तारे हैं और जमीन के ऊपर समुद्र के अंदर रेत के कण कितने हैं, इतने ही हमारे सब्सक्राइबर हो। जितने आसमान के अंदर तारे चमकते हैं उतने सब्सक्राइबर मेरे YouTube चैनल पर मेरे परिवार के लोग हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। ये मैं प्रार्थना करता हूं। आप सब भी प्रार्थना करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।